morning, students. Today we are going to start a new topic of this book, Macroeconomics. This is the last chapter of your book. Okay. So first topic is balance of payment. क्या है balance of payment? It is a accounting statement. It is a accounting statement that provides a systematic records of all the economic transaction. Sorry. ये क्या है? एक जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक स्टेटमेंट है जो कि हमें क्या प्रोवाइड करता है, जिसमें हम अपने इकोनॉमिक जो भी रिकॉर्ड्स हैं उनको क्या करते हैं, सिस्टमेटिक क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. ओके. और जो कि किसके बीच में होते हैं, बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री और विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम. जो हमारी डोमेस्टिक कंट्री है इंडिया, वो अगर दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन कर रही है और विद इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, इट मीन्स फिजिकल ईयर, ओके, फाइनेंशियल ईयर, अगर एक साल में जितने भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुए हैं उनको सिस्टमेटिक वे में बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, एक स्टेटमेंट है जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, जो किससे रिलेटेड होते हैं, आपके मनी से. ठीक है. और अगर हमारी कंट्री दूसरी कंट्री से कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रही है मनी से रिलेटेड, अगर हमने दूसरी कंट्री के साथ कुछ भी ट्रांजेक्शन किया मनी से रिलेटेड, तो जो भी आउटफ्लो हुआ या इनफ्लो हुआ मनी से रिलेटेड, तो उसको हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में सिस्टमेटिक रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. अब क्या है बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन आते हैं. अब कौन सी टर्म्स को हम क्या करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं. तो फर्स्ट क्या है, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम. ओके. ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम मीन्स विजिबल आइटम वो होंगे जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी, जो हमें क्या करते हैं, दिखाई देते हैं एक्चुअल में, जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है वो होंगे हमारे विजिबल आइटम. उनको भी हम बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड करते हैं. और इट इज ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके. विजिबल आइटम इट ऑल्सो नोन एज बैलेंस ऑफ ट्रेड. ओके. नेक्स्ट क्या है, कौन से आइटम को इंक्लूड करेंगे हम बैलेंस ऑफ ट्रेड में, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम. इनविजिबल जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जो हमें दिखाई नहीं देते हैं, लाइक सर्विसेज हो गई ना, वो क्या होती है, हमारी इनविजिबल आइटम है जिन्हें हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, सर्विसेज देते हैं ना. लाइक जो हमारे क्या होते हैं, ये जो कॉल सेंटर्स वगैरह होते हैं, इनसे अगर कॉल सेंटर की कंपनी हमारे इंडिया में आ गई तो वो हमें क्या दे रही है, सर्विसेज दे रही है ना. तो ये कौन से हो गया, आपके इनविजिबल आइटम. ओके. थर्ड क्या है आपका, यूनिलेटरल ट्रांसफर. यूनिलेटरल ट्रांसफर क्या होते हैं, वन साइडेड ट्रांजेक्शन. ओके. जैसे कि आपका गिफ्ट्स हो गया, कोई भी सब्सिडीज हो गई, ग्रांट्स हो गई, ये आपके कौन से होते हैं, वन साइडेड पेमेंट होते हैं. ठीक है. या तो हमें दूसरी कंट्री से क्या मिलता है, कुछ गिफ्ट मिल सकते हैं, या हम दूसरी कंट्री को कोई भी वन साइडेड ट्रांजेक्शन करेंगे तो वो आपके कौन से होंगे, यूनिलेटरल ट्रांसफर. ठीक है. नेक्स्ट क्या है आपका, कैपिटल ट्रांसफर. कैपिटल ट्रांसफर मीन्स किसी से हमने किसी भी दूसरी कंट्री से लोन लिया, या कोई भी जो ऐसे ट्रांजेक्शन जो एसेट से रिलेटेड होते हैं, लोन वगैरह से रिलेटेड होते हैं, कैपिटल से, वो होंगे आपके कैपिटल ट्रांसफर. इस कैपिटल ट्रांसफर को हम अभी हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें डिटेल में देखेंगे. ठीक है. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्या क्या हो गया, कि कौन कौन से आइटम्स को इंक्लूड करेंगे. फर्स्ट हो गया ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स. ठीक है. नेक्स्ट क्या हो गया, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम. इट इंक्लूड सर्विसेज. ओके. यूनिलेटरल ट्रांसफर आर दोज ट्रांसफर विच इज, मतलब जो कि कैसे होते हैं, वन साइडेड होते हैं. ओके. नेक्स्ट क्या हो गया आपका, कैपिटल ट्रांसफर. ठीक है. अब जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो आपका अकाउंट है, उसके क्या होती है, आपकी टू साइड्स होती हैं. एक तो डेबिट साइड हो गया और दूसरा कौन सा हो गया, आपका क्रेडिट साइड हो गया. ठीक है. डेबिट साइड में आपके क्या आते हैं, आउटफ्लो. इट मीन्स अगर हमने दूसरी कंट्री को कुछ भी क्या हुआ, दिया, अगर उनसे हमने क्या करा था, इंपोर्ट करा था और पैसे दिए, ठीक है, या फिर इनसे रिलेटेड कोई भी हमने ट्रांजेक्शन किया, तो वो तो क्या होगा, आउटफ्लो. अगर दूसरी कंट्री से हमारे कंट्री में कोई भी पैसा आया तो वो क्या होगा, हमारा इनफ्लो. और उसको हम कहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट के क्रेडिट साइड में. ठीक है. और इसको कहाँ पर करेंगे हम, बैलेंस ऑफ पेमेंट के डेबिट साइड में. ये तो हो गया आउटफ्लो और ये हो गया हमारा इनफ्लो. इनफ्लो मीन्स हमारी कंट्री में पैसा आ रहा है दूसरी कंट्री से, तो होगा इनफ्लो. अगर हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में पैसा जा रहा है तो वो होगा आउटफ्लो. ठीक है. तो वो कहाँ पर करेंगे हम, डेबिट साइड में. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की टू साइड्स हो गई, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड. अब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके कैसे कैसे हो सकते हैं. एक तो होगा बैलेंस जो बीपीओ का जो बैलेंस है
वो कैसे होगा, बैलेंस कैसे आएगा, अगर डेबिट साइड इक्वल हो गई किसकी, क्रेडिट साइड की, इट मीन्स बीपीओ क्या है आपका, बैलेंस अकाउंट शो पे जो अकाउंट बैलेंस क्या कर रहा है, शो कर रहा है, ठीक है। सरप्लस कब होगा बीपीओ का, जब क्रेडिट तो क्या होगी आपकी ज़्यादा, इट मीन्स इनफ्लो तो क्या हो रहे हैं ज़्यादा और आउटफ्लो क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो आपका क्या होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अकाउंट है वो क्या शो कर रहा है आपका, सरप्लस, ठीक है। और बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिशिएट कब होगा, जब डेबिट तो क्या होगा आपका ज़्यादा होगा, क्रेडिट क्या होगा, कम होगा, इट मीन्स आउटफ्लो तो क्या होगा, ज़्यादा होगा और इनफ्लो कैसे हो गए आपके, कम हो गए, तो वो होगा आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिशिएट। तो हो गया बैलेंस, सरप्लस और डेफिशिएट। बैलेंस में डेबिट साइड और क्रेडिट साइड दोनों क्या होंगे, इट मीन इक्वल, इट मीन्स आउटफ्लो जितना हुआ उतना ही क्या हुआ, इनफ्लो हुआ। सरप्लस में क्या होगा, क्रेडिट साइड ज़्यादा है और डेबिट साइड कम है, ठीक है। और डेफिशिएट में क्या होगा कि डेबिट साइड ज़्यादा होगी और क्रेडिट साइड क्या होगी आपकी, कम होगी, ठीक है। अब देखते हैं कि जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें हमने देखा था कि आपके 4 आइटम्स हैं, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, ठीक है। लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है उसमें आपके 2 टाइप्स के अकाउंट बनते हैं, ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, इसी में आपके 2 कौन कौन से, करंट अकाउंट और दूसरा कौन सा हो गया आपका, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब करंट अकाउंट में भी 2 साइड्स हो गई, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, ठीक है। इसी तरीके से जो कैपिटल अकाउंट है उसकी भी आपकी 2 साइड्स हो गई, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैंने बता दिया डेबिट में क्या आएंगे, आउटफ्लो, और क्रेडिट में क्या आएंगे, इनफ्लो, ठीक है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल, तो ये किस में आएंगे, करंट अकाउंट में आएंगे या कैपिटल अकाउंट में आएंगे। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले करंट अकाउंट की बात करते हैं कि करंट में कौन कौन से आइटम आएंगे, विजिबल जो क्या है, फिजिकल एग्जिस्टेंस है जिनकी, इनविजिबल में क्या आएंगे, सर्विसेज, और यूनिलेटरल में क्या आएंगे आपके, वन साइडेड पेमेंट। तो ये 1, 2 और 3 ये तो आपके किस में आएंगे, सारे आइटम्स किस में आएंगे, करंट अकाउंट में, ठीक है। और जो कैपिटल अकाउंट है आपका 4th जो आइटम है ये किस में आएगा आपका, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। 1, 2 एंड 3 अगर इनसे पैसा आया तो कहाँ आ जाएगा, क्रेडिट साइड में, और अगर इनसे पैसा गया तो कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। अब विजिबल, इनविजिबल और यूनिलेटरल ये तो हमारे हो गए करंट अकाउंट में इंक्लूड होंगे, और कैपिटल से रिलेटेड किस में आ जाएगा आपका, कैपिटल अकाउंट में। तो ये भी आपके उसको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया, डेबिट क्रेडिट, और कैपिटल का भी डेबिट क्रेडिट। अगर पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड में इन तीनों टर्म से रिलेटेड, और पैसा जा रहा है तो कहाँ पर आ जाएगा, डेबिट साइड में, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में भी इसी तरीके से, अगर कैपिटल से रिलेटेड कोई भी पैसा आया तो क्रेडिट साइड में, अगर गया इनफ्लो और आउटफ्लो, ठीक है। आगे समझ में। तो करंट अकाउंट में कौन कौन से आ जाएंगे आपके आइटम, विजिबल हो गए, जो इनविजिबल हो गए और जो यूनिलेटरल हो गए, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी टर्म्स आती है। तो कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी आएंगी, फर्स्ट क्या है, प्राइवेट ट्रांजेक्शन। प्राइवेट ट्रांजेक्शन क्या होते हैं कि कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर हमारी इंडिया की कंट्री दूसरी कंट्री को कर रही है ट्रांजेक्शन तो होगा वो प्राइवेट ट्रांजेक्शन। इट मीन्स प्राइवेट कंपनी जो भी ट्रांजेक्शन कर रही है, या हमारी कंट्री की, डोमेस्टिक कंट्री की, या उनकी कंट्री की, अगर कोई भी ट्रांजेक्शन कर रही है तो वो होगा प्राइवेट ट्रांजेक्शन। अगर इनसे रिलेटेड पैसा इनफ्लो हुआ, आया तो क्रेडिट साइड में, और गया तो कहाँ आ जाएगा, डेबिट साइड में। नेक्स्ट क्या है आपका, ऑफिशियल ट्रांजेक्शन। ऑफिशियल ट्रांजेक्शन क्या होंगे कि गवर्नमेंट अगर कुछ भी ट्रांजेक्शन कर रही है, गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी ट्रांजेक्शन होते हैं ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, वो होंगे आपके ऑफिशियल ट्रांजेक्शन, जिन्हें हम किस में इंक्लूड करेंगे, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट क्या हो गया आपका, बैंकिंग कैपिटल। लाइक कोई भी बैंकिंग अकाउंट हो गया हमारा दूसरी कंट्री में हो गया, या उनका हमारी कंट्री में हो गया, तो इनसे रिलेटेड जो होंगे वो भी कहाँ आएंगे, आपके कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट ये 4 और 5 आपको अच्छे से समझने की कोशिश है। एक तो है एफडीआई, और दूसरा कौन सा है, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एक तो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, दूसरा कौन सा है आपका, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि अगर यूएस की कोई कंपनी हमारे इंडिया में आ गई और वो अपनी नेम से ही क्या कर रही है, कोई भी कंपनी रन कर रही है, और कंपनी रन करने के बाद जो भी पैसे वगैरह होते हैं या जो इन्वेस्टमेंट किससे उसको जो भी रिटर्न मिलता है वो किसका होगा, उसकी कंपनी, उन्हीं का ही होगा। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मीन्स अगर कोई भी यूएस की कंपनी हमारी कंट्री में आई और उसने इन्वेस्टमेंट किया और वो अपने नेम से बिजनेस रन कर रही है, तो वो तो होगा आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट क्या होगा आपका, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट मीन्स यूएस कंपनी ने क्या कर दिया, सिर्फ पैसा लगा दिया, और नाम किसका चल रहा है, हमारी इंडियन कंपनी का, ठीक है। तो उसको किससे मतलब है, सिर्फ पैसे से, ठीक है। मीन्स उसने पैसा लगा दिया, अब उसको तो क्या दे दो, सिर्फ पैसे दे दो, लेकिन नाम किसका चलेगा इसमें, हमारी डोमेस्टिक कंट्री।
तो ये जो होंगे ना वो किससे रिलेटेड होंगे, आपके कैपिटल अकाउंट। अगर इनसे पैसा आया तो इनफ्लो में और गया तो आउटफ्लो में। क्लियर हो गया। तो आज हमने क्या क्या देखा, फर्स्ट हमने देखा व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो क्या है, इट इज द अकाउंटिंग स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री एंड विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये क्या है, हमारा इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन का एक स्टेटमेंट है जिसमें हम सारे इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं जो कि किसके बीच में हो रहे हैं, हमारी डोमेस्टिक कंट्री जो दूसरी कंट्री से जो ट्रांजैक्शन कर रही है उनसे कितना इनफ्लो हुआ और कितना आउटफ्लो हुआ, उसको हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में कौन से ट्रांजेक्शन इंक्लूड होंगे, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन, और इसमें कौन कौन सी टर्म्स आ जाएंगी, विजिबल, इनविजिबल, यूनिलेटरल और कैपिटल। ठीक है, इसकी भी दो साइड है, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड। क्रेडिट में इनफ्लो, डेबिट में आउटफ्लो। और बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस कब होगा, जब डेबिट किसके इक्वल होगी, क्रेडिट के। और सरप्लस कब होगा, जब क्रेडिट क्या होगा, ज़्यादा होगा और डेबिट क्या होगा, कम। और डेफिसिट कब होगा, जब डेबिट ज़्यादा होगा और क्रेडिट क्या होगा, कम होगा। ठीक है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट में भी दो अकाउंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। इन करंट अकाउंट वी इंक्लूड विजिबल, इनविजिबल एंड यूनिलेटरल items, and in capital account we include capital related transaction. These all are the capital account transaction. Okay, so students, I hope today lecture is completed and clear to all of you. If you face any problem or any query, you can call me, message me. We will continue our next topic in our next class. Thank you students, have a nice day.